राइज एंड शाइन क्लास 10th के बच्चों, आज हम लोग करने वाले लॉग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 3, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये एस्ट्रान के क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। साथ ही फिजिक्स और केमिस्ट्री के सॉल्यूशन भी आपको मेरे चैनल पे जाके मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट को चेक करिएगा। लेट स्टार्ट डूइंग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 54 से स्टार्टिंग। इसके 4 पार्ट्स है। पहला पार्ट है व्हाट इज मीन्ड बाय यूनिसेक्सुअल फ्लावर, कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर से क्या आप समझते हैं, एंड बायसेक्सुअल फ्लावर, और बायसेक्सुअल फ्लावर से आप क्या समझते हैं। और दोनों के ही 2 एग्जाम्पल भी आपको देने हैं। तो देखिए, यूनि का मतलब यहाँ पे वन से है, और एक सेक्स का होना यूनिसेक्सुअल कहलाता है। अब हम यहाँ पे फ्लावर के बारे में बात करते हैं, और ये लॉन्ग आंसर है तो हमें टोटल डिफाइन करना है। तो हम बोलेंगे द फ्लावर which contain only one sex organ, चाहे वो फीमेल सेक्स ऑर्गन हो उसके पास या मेल सेक्स ऑर्गन हो, लेकिन एक ही होगा। तो द फ्लावर विच कंटेन ओनली वन सेक्स ऑर्गन, ईदर स्टेमन, स्टेमन क्या है आपका, मेल सेक्स ऑर्गन है, ईदर स्टेमन जो फ्लावर का मेल सेक्स ऑर्गन है वो स्टेमन है, और कार्पेल या पिस्टल जो कि फीमेल का सेक्स ऑर्गन है। या तो ऐसे फ्लावर जिनके पास या तो स्टेमन है या कार्पेल है, उन्हें हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको? यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। ठीक है। उसके बाद अब बात आती है कि एग्जाम्पल क्या क्या है यूनिसेक्सुअल फ्लावर के। तो एग्जाम्पल हमको 2 देने हैं। एक हम देंगे पपाया माने पपीता, एंड वाटरमेलन माने तरबूज, तो आपको पता ही होगा, रेड कलर का होता है फ्रॉम इनसाइड। ठीक है, प्लांट। उसके बाद बायसेक्सुअल को हम ऐसे दे सकते हैं कि जिसके पास दोनों ही सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन भी उसी में है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है। तो यहाँ पे वही देंगे हम, द फ्लावर विच कंटेन बोथ सेक्स ऑर्गन stamen and carpel are called bisexual flowers। अब यहाँ पर भी हम एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। तो मस्टर्ड प्लांट हम दे सकते हैं, सरसों का मस्टर्ड प्लांट। एंड सेकेंड जो हम एग्जाम्पल देंगे, दिस इज गोइंग टू बी हिबिस्कस। अगर आपको भी कोई और भी एग्जाम्पल आता है आप वो भी दे सकते हैं। इसके बाद इसके बी पार्ट के बारे में बात करेंगे। इसमें पूछा गया है व्हाट इज पॉलिनेशन, हाउ डज अ पॉलिनेशन अकर, कि पॉलिनेशन क्या है और पॉलिनेशन कैसे होता है, हमको यहाँ पे बताना है। तो देखिए, पॉलिनेशन का क्या मतलब होता है कि जो एंथर है, स्टेमन का जो एंथर है वो कार्पेल के अंदर जाकर फर्टिलाइज्ड होता है, इसी को हम पॉलिनेशन कहते हैं। और कैसे कैसे होता है ये भी हम बताएंगे। तो पहले हम बताएंगे पॉलिनेशन क्या है। द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anther of stamen to the stigma of a carpel. Stigma of a carpel is called pollination। तो ये जो स्टेमन के ऊपर का जो एंथर होता है ये जाता है कार्पेल के अंदर, और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसी को हम पॉलिनेशन कहते हैं। अभी काफी तरीके से हो सकता है। तो pollen grain can be carried by birds, animals, wind, water, etc। ठीक है। तो हाउ डज इट पॉलिनेशन अकर, तो हम ये लिख सकते हैं द ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stamen to the stigma of a carpel is called pollination। It takes place when pollen grain are carried from the anther to stigma of the flower with the help of by bird, animal, wind or water।
फिर आता है सी, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर विद द हेल्प ऑफ लेबल एग्जाम्पल, विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। किस तरह से फर्टिलाइजेशन हो रहा है, वैसे तो अभी हम शॉर्ट में यहाँ पर बात कर चुके हैं, लेकिन लॉन्ग आंसर में लिखना बहुत जरूरी है प्रॉपरली। और ये इसका डायग्राम भी है कि जो एंथर जो पोलन ग्रेन है ये स्टिग्मा पर आ गया, क्योंकि स्टिग्मा का जो ऊपर का पार्ट होता है स्टिकी होता है। उसके बाद ये पोलन ग्रेन इस पोलन ट्यूब से होते हुए जाता है और यहाँ पर ये एग से मिलता है और यहाँ पर दोनों के दोनों न्यूक्लियाई मिलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। देन यहाँ पर आपका क्या बनता है, एग से मिलता है, तो यहाँ पे जीमोफाइट और स्पर्म सेल दोनों मिल रहे हैं जो कि पोलन ग्रेन से आ रहा है। तो लिखेंगे कैसे, व्हेन पोलन ग्रेन फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ कार्पेल, जब ये इस पूरे बॉडी पार्ट को कार्पेल या पिस्टल बोलते हैं, जब यहाँ पर स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन गिरता है, इट बर्स्ट ओपन एंड ग्रो इनटू पोलन ट्यूब, तो ये फट जाता है और पोलन ट्यूब के अंदर जाता है नीचे की तरफ थ्रू दी स्टाइल टूवर्ड द फीमेल गैमेट इन दी ओवरी, और ओवरी में यहाँ पर ओवरी में फीमेल गैमेट होता है उस तरह। A male gamete moves down the pollen tube and enter the ovule in the ovary. The tip of pollen tube bursts open and male gamete comes out of the pollen tube, which combine with the nucleus of a female gamete present in the ovule to form a fertilized egg or zygote. यहाँ पे zygote बनता है। तो इसी तरह से आपका complete यहाँ पे fertilization हो रहा है फ्लावर के अंदर। D part अब पूछा गया है यहाँ पर। Let's talk about D part also. What changes take place in the flower after fertilization, which lead to the formation of seed and fruit? अब fertilization के बाद क्या क्या चेंज यहाँ पे देखे जाते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो fertilized egg है, the fertilized egg divides। अब यहाँ पे जो fertilized egg है वो divide होता है काफी बार, तो divide several times to form an embryo, और क्या बनता है, एम्ब्रो बनता है। क्या बनता है, एम्ब्रो। और कहाँ बनता है, विद इन दी ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर ही, विद इन ओव्यूल। उसके बाद क्या होता है, ये ओव्यूल है ये डेवलप होता है, विच डेवलप्स अ टफ कोट, और उसके ऊपर काफी टफ कोट बनता है अराउंड इट, काफी ज्यादा टफ कोट वहां पे उसके ऊपर कोटिंग हो रही है, काफी टफ कोट बनता है अराउंड इट, एंड इट ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू अ शीड, और यहाँ पर ये शीड में चेंज हो जाता है। एम्ब्रो बनने के बाद इसके ऊपर टफ कोट आता है और ये शीड में चेंज हो जाता है। आफ्टर दैट यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, आफ्टर दैट इट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू शीड, द ओवरी ऑफ फ्लावर डेवलप, the ovary of flower develop, जो ओवरी है फ्लावर की वो डेवलप हो जाती है, एंड बिकम अ फ्रूट, और उसके ऊपर फ्रूट का बनना स्टार्ट हो जाता है, एंड बिकम अ फ्रूट विद शीड इनसाइड इट। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 54 का। अगर क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है वो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे जल्दी से। वैसे तो आप लोगों ने कर ही दिया होगा, काफी इंटेलिजेंट व्यूअर है मेरे। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 के बारे में बात करेंगे। इसके 5 पार्ट्स हैं। इसमें बोला है ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ फ्लावर शोइंग इट्स वेरियस पार्ट। हमें फ्लावर का एकदम नीट डायग्राम बनाना है जहाँ पर कि इसके पार्ट शो हो रहे हों, और साथ ही इन दिस डायग्राम मार्क स्टेम, रिसेप्टेकल, सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल। लेट्स सी, दिस इज द डायग्राम ऑफ फ्लावर, और यहाँ पे सारे के सारे फ्लावर के पार्ट्स को भी हमने डिफाइन कर रखा है। देखिए, बात करें स्टेम की, तो देखिए यहाँ पर आपको स्टेम नजर आ रहा है, नीचे वाला जो पार्ट है इसको स्टेम बोलते हैं। उसके बाद बात करें रिसेप्टेकल की, तो ये जो फूला हुआ पार्ट है दिस इज रिसेप्टेकल। देन उसके बाद सेपल्स की बात करें तो ये वाले जो पार्ट्स हैं इनको सेपल कहते हैं, और जो इसकी पत्तियां हैं उसको पेटल कहेंगे। ये अंदर देखिए पूरा की पूरा कार्पेल या पिस्टिल, और ये स्टेमन। दिस इज दी कंप्लीट बाय सेक्सुअल फ्लावर प्लांट। ठीक है, फ्लावर है ये। और आपको अगर एनसीईआरटी एस चांद की बुक चाहिए तो आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं, घर पे बैठे बैठे मंगा सकते हैं अच्छे खासे परसेंटेज ऑफ पर अपने लिए एनसीईआरटी एस चांद की बुक। अब बी पार्ट है, व्हाट नेम इज गिवन टू ऑल पेटल ऑफ फ्लावर। हम जितनी भी जो पेटल्स है फ्लावर की इनको क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं कोरोला। क्या बोलते हैं, कोरोला। फिर सेकंड पूछा द सेपल ऑफ फ्लावर्स, जो सेपल है
उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं कैलेक्स। क्या बोलते हैं? कैलेक्स। फिर है सी पार्ट, व्हाट आर स्टेमन? स्टेमन क्या है? तो स्टेमन देखिए, ये मेल सेक्स ऑर्गन है, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। ऑर्गन ऑफ द प्लांट। इसी तरह से पूछा गया है सी का सेकेंड पार्ट, व्हाट इज कार्पेल? तो कार्पेल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। और कार्पेल को हम लोग पिस्टिल के नाम से भी जानते हैं, डोंट फॉरगेट अबाउट इट। डी पूछा गया है व्हाट आर द अदर नेम, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द कार्पेल ऑफ द प्लांट? जस्ट आई टोल्ड यू कि पिस्टिल भी बोलते हैं, तो यहाँ पर हम पिस्टिल लिख देंगे। फिर ई है व्हाट इज द नेम ऑफ येलो पाउडरी सब्सटेंस प्रेजेंट इन द एंथर ऑफ फ्लावर? जो ये ऊपर यहाँ पर स्टेमन के ऊपर जो येलो पाउडरी सब्सटेंस होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। कभी आसपास के फ्लावर को आप देखें तो आपको ये नजर आ जाएगा, पोलन ग्रेन। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 56। और बच्चों, चैनल तो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा होपफुली। चलिए लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 56। इट आल्सो हैज 4 पार्ट। व्हाट चेंजेस आर सीन इन बॉयज एट द टाइम ऑफ पुबर्टी? जो लड़के हैं पुबर्टी के टाइम में, जब उनमें पुबर्टी आती है तो उसमें किस तरह के चेंजेस विजिबल है? ये क्वेश्चन आपको पेज नंबर 171 पे दिख जाएगा। तो अगर चेंजेस की बात करें तो उसमें क्या, लड़कों में क्या होता है? हेयर ग्रोज अंडर आर्मपिट। आर्मपिट्स मतलब जो आपके कांख के बाल होते हैं, जो हाथों के अंदर जो जगह है उसको बोलते हैं आर्मपिट। तो हेयर ग्रोज अंडर आर्मपिट्स। साथ में प्यूबिक रीजन में भी हेयर ग्रो होता है। प्यूबिक रीजन, प्यूबिक रीजन क्या है? प्यूबिक रीजन आपका बिटवीन दी थाइज, जो जिनको हम प्राइवेट पार्ट्स बोलते हैं, उनके ऊपर प्यूबिक जो हेयर ग्रोथ हो रही है उसको हम प्यूबिक रीजन हेयर ग्रोथ कहते हैं। ये लड़कों में देखी जाती है। साथ में चेस्ट पर भी बाल आ रहे हैं, एंड फेस पर मतलब दाढ़ी मूछों के तौर पे भी बाल आते हैं, मुस्टैच आने लगता है। फिर बॉडी उनका जो है वो मस्कुलर होना स्टार्ट हो जाता है, बॉडी बिकम मस्कुलर। एडम्स एप्पल का आना स्टार्ट हो जाता है। एडम्स एप्पल क्या होता है? जो गले में एक बोन होती है वो बाहर की तरफ आना स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि उनकी आवाज है वो गहरी हो जाती है। तो यहाँ पर वॉइस, उनकी जो आवाज है वो डीपन होने लगती है, गहरी होने लगती है। और उसके बाद क्या होते हैं? उनके शोल्डर ब्रॉड होना स्टार्ट हो जाते हैं, शोल्डर ब्रॉडन होने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शोल्डर ब्रॉडन हो रहे हैं। उसके साथ साथ क्या हो रहा है? उनके द पीनस एंड टेस्टिस बिकम लार्जर। द पीनस एंड टेस्टिस बिकम लार्जर, वो लार्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा और क्या देखा जाता है कि उनकी जो फीलिंग्स हैं एंड सेक्सुअल ड्राइव्स जो हैं, डिजायर्स हैं, और जो सेक्सुअल ड्राइव्स हैं वो भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। सेक्सुअल ड्राइव्स बिकम डेवलप। तो ये सारे के सारे देखे जाते हैं चेंजेस एट द टाइम ऑफ पुबर्टी इन बॉयज। इसी तरह से पूछा गया है नेम द ऑर्गन विच प्रोड्यूस स्पर्म इन द ह्यूमन मेल। उस ऑर्गन का नाम बताना है जो कि ह्यूमन मेल में क्या करता है? स्पर्म को रिलीज करता है या बनाता है। तो ये है टेस्टिस। इसके बाद बोला है ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो देखिए, ये है डायग्राम ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। अगर बात करें यहाँ पर तो दीज आर दी टेस्टिस। इसके साथ ये एपिडर्मिस जुड़ा हुआ है। इसको ये टेस्टिस है, ये कौन से प्लेस पे होती है? स्कॉटम पे होती है, जिसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा कम होता है। इससे एपिडर्मिस आपका कनेक्टेड है। इसके बाद ये जो है यहाँ पे ब्लैडर है, इसका तो खैर कोई काम नहीं है, ये तो आपके यूरिन को स्टोर करने के लिए होता है। फिर है ये ग्लैंड्स है, ये सेमिनल वेसिकल्स है, जो कि स्पर्म में इस तरह के लिक्विड्स मिलाती हैं जिससे कि वो फ्लूइडिटी उसमें हो पाए, तो टोटली वो सीमन कहलाता है। यूरिथेरा के थ्रू होता हुआ पीनस से वो बाहर आ जाता है।
तो अब इसमें यहाँ पर हमको बताना है कि वर्किंग के बारे में यहाँ पे बताना है। तो लेट्स टॉक अबाउट वर्किंग वन बाय वन। अगर हम वर्किंग की बात करें तो सबसे पहला काम इसमें टेस्टिस का होता है, और टेस्टिस का क्या काम है? आर दी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आर दी, क्योंकि दो हैं इसलिए आर लगाया, आर दी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसके अलावा कोई काम होगा ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि जो टेस्टिस है वही क्या करती है? स्पर्म का प्रोडक्शन कर रही है। तो ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इन मेल विच इज इन पेयर। विच इज इन पेयर मतलब कि दो में होती है। विच इज इन पेयर, जो कि पेयर में होती है। उसके बाद क्या काम? इसका शेप कैसा है? दीज आर ओवल शेप। कैसा शेप है? दीज आर ओवल शेप। ये ओवल शेप की हैं। इसके अलावा अगर हम इसके बारे में बात करें, ओवल शेप के अलावा बात करें, और कहाँ होती है? लाई आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी मतलब जो आपका कह सकते हैं जो लोअर पोर्शन है आपका नाभि के नीचे का, नेवल के नीचे का, वहां पर ये सिचुएटेड होती है, वहां पर ये होती है। तो अब इसके बाद इसका काम क्या है? इट मेक्स दी मेल सेक्स सेल कॉल्ड स्पर्म। ये स्पर्म बनाने का काम करती है, ठीक है। एंड ऑल्सो प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन। ये मेल सेक्स हार्मोन भी बनाती है, जिसको क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन। ये हो गया। उसके बाद सेकंड जो पार्ट है वो है स्क्रोटम। क्या है? जो इसके बाद जो स्क्रोटम पार्ट है उसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। तो ये क्या है? इट इज अ मस्कुलर पाउच, जिसके अंदर टेस्टिस होती है। इट इज अ मस्कुलर पाउच विच हाउसेस दी टेस्टिस, जो कि कवर होता है टेस्टिस का। विच हाउसेस दी टेस्टिस, यहाँ पे की टेस्टिस रहती है। इट प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। इट प्रेजेंट आउटसाइड दी एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के बाहर की तरफ मौजूद होता है। इसका काम होता है एंड मेंटेन द टेम्परेचर, क्योंकि जब तक लो टेम्परेचर नहीं होगा बॉडी से यहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होगा। इट मेंटेन द टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके नेक्स्ट टेस्टिस और स्क्रोटम के बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट ऑर्गन का, जिसको हम क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमिस। क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमिस के बारे में बात करेंगे। अब इसका क्या काम है? द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस गोज इनटू अ कॉइल ट्यूब कॉल्ड एपिडिडाइमिस विच स्टोर द स्पर्म टेम्पोरली। तो क्या करेंगे? इट स्टोर स्पर्म टेम्पोरली मतलब कुछ वक्त के लिए ये रखती है। और ये कैसी होती है? इट इज कॉइल्ड इन शेप। अब इसके बाद आता है आपका वेस डिफरेंसेस। क्या होता है? वेस डिफरेंसेस, जहां से कि आपका स्पर्म जाता है, एक ट्यूब की तरह होता है। इसको स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं, जहां से कि स्पर्म फ्लो होके जाता है आपका यूरिथेरा में। तो इट इज अ लॉन्ग ट्यूब। तो लिखेंगे इट इज अ लॉन्ग ट्यूब which carries the sperm from epididymis to another tube called urethra। फिर ये एपिडिडाइमिस से वाइस डिफरेंसेस से यूरेथेरा में स्पर्म जाता है। उसके बाद आता है आपका आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट पीनिस।
it is an organ which pass the sperm. It is the organ which pass the sperm from the man's body into the vagina in the woman's body. ये it's not a compulsory, it always passes the sperm in the woman's body. Sometime it become waste also, लेकिन इसका main जो काम है for the fertilization, it need to be passed the sperm to the woman's body, and in the woman's body it need to pass it into the vagina. Now after that we have the D part. What is the role of seminal vesicle and prostate gland in the human male reproductive system? तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर जो सेमिनल वेसिकल है, जो कि हमको यहाँ पर भी डिफाइन करना था, वो मैं नीचे डिफाइन कर रही हूँ, और दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड, उसका क्या काम है. तो लेट्स टॉक अबाउट कि सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है. ग्लैंड इनका काम है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन to the sperm and also make their transportation easier by secreting a thick liquid. एक्चुअली जो पीनस से आता है वो सिर्फ स्पर्म नहीं होता, उसमें काफी सारे लिक्विड्स मिले होते हैं जो कि नरिशमेंट करते हैं उसका, ताकि वो आगे अच्छी तरह से फ्लो कर पाए. तो ये जो सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, वो उसको नरिशमेंट देती है ताकि उसका ट्रांसपोर्टेशन इजी हो पाए. नाउ मूविंग टू दी अनदर क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 57. व्हाट चेंजेस आर सीन इन गर्ल्स एट द टाइम ऑफ पुबर्टी? तो जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 56 करके आए थे बॉयज के बारे में, ऐसे हम लोग अब गर्ल्स के बारे में बात करेंगे. यहाँ पर अगर बात करें कि गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो कुछ चेंजेस सिमिलर होते हैं, जैसे कि हेयर ग्रोथ हो रहा है. हेयर ग्रोथ कहाँ कहाँ हो रहा है गर्ल्स में? एक तो प्यूबिक रीजन में हो रहा है. वी टॉक अबाउट कि प्यूबिक रीजन क्या होते हैं. साथ में आर्मपिट्स में भी होता है हेयर ग्रोथ. इसके अलावा और क्या हो रहा है जो कि बॉयज से अलग है? तो मेमरी ग्लैंड्स डेवलप्ड होती हैं, जो मिल्क ग्लैंड्स होती हैं, मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, वो डेवलप होती हैं. इसके अलावा जो ब्रेस्ट होता है, जो चेस्ट का एरिया होता है, ब्रेस्ट बिकम एनलार्ज. इसके अलावा उनका जो लोअर पार्ट होता है, जो हिप्स पार्ट होता है, वो क्या होता है, वो भी ब्रॉडन होने लगता है. तो यहाँ पे लिख सकते हैं द हिप्स ब्रॉडन and extra fat is deposited in various parts of body like hips and thighs. उसके अलावा क्या हो रहा है, जो उनके फैलोपियन ट्यूब है, जिसको कि ओविडक्ट भी कहा जाता है, फैलोपियन ट्यूब है, यूटेरस है एंड वेजाइना है, वो एनलार्ज होते हैं. तो ये सारे के सारे देखे जाते हैं फीमेल के अंदर. साथ में फीलिंग्स एंड सेक्सुअल ड्राइव एसोसिएटेड विद द एडल्टहुड बिकम स्टार्टेड. अब पूछा है कि नेम द ऑर्गन विच प्रोड्यूस ओवा इन ह्यूमन. तो ये ओवरीज है. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सी. ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम with the help of the diagram explain the working of the human female reproductive system. तो देखिए विजय, ये पूरा की पूरा डायग्राम है जहाँ पर कि यहाँ पर ये ओवरी है, 2 ओवरी, यहाँ पर फिर ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब जिसको कहेंगे, ये यूटेरस यानी बूम है, ये सर्विक्स है और ये वेजाइना है. तो पूरा डायग्राम है. अब एक एक करके हम इसके
फंक्शंस के बारे में बात करेंगे तो पहला है आपका ओवरी। ओवरी का क्या काम है या फिर ओवरीज कहें तो ये क्या है, दीज आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फीमेल। दीज आर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फीमेल्स। ये फीमेल्स के अंदर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या वीमन के अंदर कह सकते हैं आप। साथ में कैसे होते हैं, दीज आर ओवल इन शेप। दीज आर ओवल इन शेप, ये शेप में ओवल होते हैं। इसके अलावा क्या है, ये फीमेल सेक्स सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। दे प्रोड्यूस मैच्योर फीमेल सेक्स सेल कॉल्ड ओवम। दे प्रोड्यूस हार्मोन्स। दे प्रोड्यूस हार्मोन्स। किस तरह के हार्मोन्स, दो हार्मोन्स, एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरॉन। आफ्टर दैट ओवरी वी हैव ओविडक्ट, जहां पर कि मैच्योर एग आता है। दीज आर द पेयर ट्यूब्स। दीज आर द पेयर ट्यूब्स which is funnel shaped in the opening that cover the ovary, जो कि ओवरी को देखिए फनल शेप है ओपनिंग को और ये ओवरी को कवर करती है। द ओवम रिलीज बाय ओवरी, द ओवम released by ovary, we can say about this that कि जो ओवम जो आ रहा है released by ovary goes into the oviduct, और वहीं पर क्या होता है, जो स्पर्म फ्लोट करके आ रहा है वो यहीं पर ही यहाँ पे फ्यूजन होता है, तो यहाँ पर ही फर्टिलाइजेशन देखने के लिए मिलता है। अब फेलोपियन ट्यूब के बाद या फिर ओविडक्ट के बाद बात करें थर्ड यहाँ पर, तो वो है यूटेरस। क्या है, यूटेरस। तो ये क्या जगह है, इट इज अ बैग लाइक ऑर्गन। इट इज अ बैग लाइक ऑर्गन, ये बैग की तरह दिखने वाला ऑर्गन है। इसका क्या काम है, in which the fertilized egg develops into a baby। तो जो फर्टिलाइज एग होता है वो यहाँ पे कहीं पर भी इम्प्लांट हो जाता है और यहाँ पर ही वो बेबी में क्या होता है, डेवलप्ड होता है। इट कनेक्ट थ्रू नैरो ओपनिंग कॉल्ड cervix to another tube called vagina। और कॉमनली इसको हम बूम के नाम से भी जानते हैं, जो फीमेल में कोक के नाम से जाना जाता है। इसके बाद वेजाइना आता है। तो ये क्या है, इट इज अ ट्यूबलर स्ट्रक्चर। आप देखिए ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है यहाँ पर। तो इट इज अ ट्यूबलर structure। It receives the penis for putting sperm into the woman's body। It is also known as birth canal, क्योंकि यहाँ से बेबी बर्थ होता है, birth canal, or you can say birth passes through which the baby is born। अब इसके बाद आता है डी पार्ट, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन एंड डेवलप्ड एम्ब्रो ब्रीफली। तो अब आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है कि प्रोसेस कैसे होता है फर्टिलाइजेशन का और वो एम्ब्रो में कैसे
डेवलप होता है। तो देखिए यहाँ पे द स्पर्म एंटर थ्रू वेजाइना ड्यूरिंग कॉपुलेशन। जब मेल एंड फीमेल के बीच में कॉपुलेशन होता है तो मेल का जो स्पर्म होता है पीनस से होते हुए वेजाइना में जाता है एंड स्विम्स अपवर्ड एंड एंड स्विम्स अपवर्ड, और ये ऊपर की तरफ जाता है एंड स्विम्स अपवर्ड इनटू दी यूटेरस। अभी आपने डायग्राम देखा ही था, यूटेरस विद द हेल्प ऑफ अ टेल, विद द हेल्प ऑफ अ टेल, हेल्प ऑफ अ टेल से होता हुआ। उसके बाद फर्टिलाइजेशन अकर इन दी यूटेरस। जो फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? यूटेरस में। जस्ट मैंने अभी आपको बताया था फर्टिलाइजेशन अकर इन दी यूटेरस, सॉरी द फर्टिलाइजेशन अकर बाय द फ्यूजन of sperm and ova and gives diploid जायगोट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो स्पर्म में वो सिंगल सेल है, तो हाँ इसको हिप्लॉइड बोलेंगे, हिप्लॉइड स्पर्म सेल। ओवा भी हिप्लॉइड है, जब दोनों मिलते हैं तो डाइप्लॉइड सिंगल सेल माने जायगोट बनाती है। देन जायगोट देन कीप ऑन मूविंग, द जायगोट keep moving in the fallopian tube, तो fallopian tube में वो आगे की तरफ जाता है, in the fallopian tube towards the यूटेरस की तरफ, towards the uterus and simultaneously divides in cell एंड फॉर्म एम्ब्रो, और इस तरह से एम्ब्रो बनता है। और एम्ब्रो फिर बाद में किस में कन्वर्ट होता है? एम्ब्रो बाद में फीटस में कन्वर्ट होता है, फीटस फिर बेबी में बनकर बॉडी से आउट हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 58, जल्दी से हम लोग इस वीडियो को भी खत्म कर लेंगे। तो अब इसमें पूछा गया है व्हाट इज ओव्यूलेशन एंड हाउ ऑफन डज इट हैपन इन अ ह्यूमन बॉडी। ओव्यूलेशन क्या है? तो हम कहेंगे द रिलीज ऑफ एन ओवम, मतलब जो एग है फीमेल बॉडी के अंदर, फ्रॉम दी ओवरी। कहाँ पे होता है? ओवरी में होता है। तो जो ओवरी है आफ्टर एवरी 28 डेज वो रिलीज करती है। तो रिलीज ऑफ एन ओवम फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, in human females the ovary start releasing ovum once every 28 days from the age of puberty। आफ्टर पुबर्टी वो हर 28 डेज बाद ये रिलीज करती है ओवा को। अब पूछा है वेयर डज द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फीमेल। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? जस्ट वी टॉक अबाउट ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब। सी है यहाँ पर, एक्सप्लेन व्हाई फर्टिलाइजेशन इज पॉसिबल इफ मेटिंग टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इसमें पूछा एक्सप्लेन करना है व्हाई फर्टिलाइजेशन पॉसिबल, कि फर्टिलाइजेशन कैसे पॉसिबल है इफ मेटिंग टेक प्लेस, अगर मेल एंड फीमेल के बीच में मेटिंग होती है तो मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल में वो कैसे पॉसिबल है। तो वी हैव टू राइट इट डाउन अबाउट दिस। तो द आंसर इज, ये लास्ट क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। तो फर्टिलाइजेशन इज पॉसिबल if mating take place during the middle of the menstrual cycle because in a normal healthy girl the ovulation takes place on the 14th day,
अगर आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिल्कुल ठीक है तो जो एग रिलीज होएगा वो आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो एक खत्म हुए उसके बाद 14th डे पर वो फैलोपियन ट्यूब में रिलीज हो जाएगा। ऑफ द बिगिनिंग ऑफ menstruation cycle of 28 days। अब इसके बाद दी है व्हाट इज मीन बाय इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है? तो दिस इज दी एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रो दी एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रो in the thick lining of the uterus is called implantation। तो देखिए क्या होता है, जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें एम्ब्रो यहाँ पर जो यूटेरस होता है वहां पे इम्प्लांट होता है, तो इसी को इम्प्लांटेशन कहते हैं। फिर ई है व्हाट इज प्लासेंटा। तो प्लासेंटा चलिए नेक्स्ट पर करते हैं हम लोग, यहाँ पे जगह थोड़ी कम थी। व्हाट इज प्लासेंटा एंड व्हाट इज फंक्शन। देखिए प्लासेंटा क्या होता है? प्लासेंटा वो चीज होती है जिसके थ्रू की न्यूट्रिशन मिलता है बेबी को। तो हम कहेंगे प्लासेंटा इज अ डिस्क लाइक special tissue which develop between the uterus ball and the embryo after implantation। its function is the exchange of nutrient to the baby, oxygen and waste products between embryo and the mother। तो बच्चे और माँ जो प्लासेंटा है वो एम्बिकल कॉर्ड से होता हुआ बेबी को न्यूट्रिशन देता है, ऑक्सीजन देता है, वेस्ट प्रोडक्ट को भी आउट कराता है। एफ है व्हाट जॉइन एम्ब्रो एंड द प्लासेंटा, भी बताया मैंने। एम्ब्रो प्लासेंटा को अम्बिकल कॉर्ड जॉइन करती है। बच्चों होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वैसे तो आप लोगों ने कर ही दिया होगा, रेड कलर के बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। और साथ ही अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। एस चांद और एनसीईआरटी की बुक खरीद सकते हैं। इनसे आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और चेकआउट करना है, अमेज़न का लिंक घर बैठे बैठे मंगा सकते हैं। अच्छे खासे परसेंटेज ऑफ पे अपने लिए एस चांद और एनसीईआरटी की बुक